सबसे पहली बात, हम लोग बचपन में चूज़े हुआ करते थे और अब मुर्गे। क्योंकि हम लोग पहले भी पावर रेंजर्स देखते थे और अभी भी पावर रेंजर्स देखते हैं। पावर रेंजर्स वो होते हैं जो सिर्फ उछलते हैं, कूदते हैं और चिल्लाते हैं, मतलब सब कुछ करते हैं पर दुश्मन को मारते नहीं और दुश्मन मर जाता है। अब बात करते हैं टीम की। अक्सर ये लोग टीनेजर्स होते हैं, 3, 5 और कभी कभी बहुत ज़्यादा। लेकिन जब इनिशियल टीम बनती है तो सब लोग रेडी हो जाते हैं एक्सेप्ट रेड रेंजर। मतलब और समझ सकते हैं, लाल रंग में तो जोकर ही लगेगा और इतना कुछ करके कोई आपको पहचानता ही नहीं तो यार कोई क्यों करे ऐसा। और सबसे बड़ी बात, फ्री में। इनके बाद भी नए टीम मेंबर्स जुड़ते ही रहते हैं। साले बहुत ही हाई लेवल के बेरोज़गार होते हैं जो अपना सेमेस्टर फेल होने से नहीं बचा सकते, वो लोग दुनिया बचा रहे हैं। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म्स की। ये लोग रेंजर बनने से पहले ही सब हमेशा एक ही रंग के कपड़े पहनते थे। मतलब रेड हमेशा रेड ही पहनता और येलो हमेशा येलो ही पहनता। जैसे सब के सब आशीष की तरह है, सिर्फ ब्लैक टी शर्ट पहनकर ही घूमते रहते हैं। फिर ये भी ब्लैक रेंजर हो गया तब तो। और रेंजर बनने के बाद भी वो कुछ अच्छे नहीं पहनते। बदन से चिपके रहने वाले नायलॉन के कपड़े और उसके अंदर वाइट बनियान जो नज़र आती है। यार इतनी सर्दी किसे लगती है। एक्सक्लूसिव दिस एंड दिस। और एक हेलमेट जो बेड से गिरने से बचा नहीं सकता और वो बाइक से गिरने से बचाएगा। वाह। अब चलते हैं कमांडर की तरफ। सारे पावर रेंजर्स में एक कमांडर होता है। कहने को रेंजर से ज़्यादा ताकतवर होता है, मतलब ज़्यादा चिल्ला सकता है और ज़्यादा उछल सकता है, पर वो फिर भी आम इंसान को चुनकर रेंजर बनाता है और भरोसा दिलाता है कि उससे ज़्यादा चिल्ला सकते हैं वो लोग। इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड भी वही होता है। जो मेन विलेन होता है उससे इसका पुराना लफड़ा होता है। हर कमांडर का एक असिस्टेंट होता है जिसकी हालत करंट इंजीनियर्स की तरह होती है, मतलब काम भी करते हैं और पैसा तो भूल जाओ। इन असिस्टेंट्स को भी रेंजर बनने की चाहत होती है और सारे रेंजर्स की लॉन्ड्री से लेकर ऑटोमोबाइल सर्विसिंग का देखभाल यही लोग करते हैं। कहने को ये इंसान के दुश्मन होते हैं, पर ये भी इंसान होते हैं जो ऊपर से प्लास्टिक के ड्रेस पहन लेते हैं। मतलब रेंजर्स से भी बड़े भद्दे लगते हैं। और ये वही होते हैं जिसका लफड़ा कुछ वक्त पहले कमांडर के साथ हुआ होता है। हर मेन विलेन का एक असिस्टेंट होता है और ज़्यादातर ये मादा होती है जो नए आइडियाज़ देती है, नए टट्टू ढूंढती है और कुछ खास नहीं। मेन विलेन के साथ जो कि उसका एक जनरल होता है, सीज़न के एंड तक वो मेंटोस खा लेता है और उसकी दिमाग की बत्ती जल जाती है और फिर वो दुनिया को अपने कब्ज़ियत मेरा मतलब कब्ज़े में कर लेता है, करने की कोशिश करता है और अपने मेन बॉस से अलग हो जाता है और आखिर में अपने बॉस से हार जाता है। हर मेन विलन एक सस्ता विलन को उसी शहर में भेजता है जहां पावर रेंजर्स रहते हैं और बॉस के पास उनका स्टॉक होता है, पर वो फिर भी उसे एक एक करके भेजता है और वो सब एक एक करके हारते हैं, नहीं तो सीज़न लंबा कैसे जाएगा। और हुलिये की तो बात करें तो ये अजीब से बॉडी पेंट लगाए होते हैं और 2-4 गंदे प्लास्टिक के टुकड़े लगाए होते हैं। ये विलेन ऐसे होते हैं कि रेंजर्स इनके सामने ट्रांसफॉर्म होकर 1-to-1 इंट्रो दे देते हैं और ये कुछ नहीं कर पाते। हर सस्ता विलेन अकेला नहीं आता, बल्कि कुछ अजीब सी डॉल्स के साथ आता है जिनका काम होता है सिर्फ उछलना, अजीब सी आवाज़ें निकालना और चेयर उठाकर फेंकना, बस। जब भी सस्ता विलन और रेंजर्स लड़ेंगे तो कभी भी किसी का भी खून नहीं गिरता, सिर्फ इलेक्ट्रिक स्पार्कलिंग होती है और एक्सट्रीम केस में हेलमेट के ग्लास टूटकर कपड़े और चेहरे पर ग्रीस लग जाता है। जब भी इनको जोर की लगी तो ये उछलते हैं और पीछे से कलरलेस धुआं उठता है। लेकिन जब इनको डायरेक्टर कहता है
यू आर पावरफुल, पीछे से कलरफुल धुआं उठता है। वाह। और कभी भी इनको चोट सही जगह पे नहीं लगती, मतलब हमेशा इनका ब्लास्टर्स जो होता है वो ज़मीन पे ही लगता है, लेकिन ये उछल जाते हैं और इनको चोट लग जाती है। वाह 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 वाह। जब एक बार सस्ता विलन हार जाते हैं तो मेन विलन उसको बड़ा कर देता है, वो भी इंटू 100। और फिर रेंजर्स भी अपने जॉर्ड में बैठकर एक मेगा जॉर्ड बना लेते हैं जो देखने में एक इंसान की तरह होता है, जो सिल्वर बनियान या सिल्वर अंडरगारमेंट्स पहने होता है और ऊपर से रंग बिरंगे प्लास्टिक के खिलौने चिपकाए होते हैं। फिर से ये जीत जाते हैं। और हर सीज़न में आपको कुछ एविल रेंजर्स दिखाई देंगे जो नॉर्मल रेंजर से ज़्यादा चिल्लाने और उछलने की शक्ति रखते हैं, पर बाद में वो अच्छे हो जाते हैं और बेकार भी। और हर सीज़न में आपको इस इंसान की एक झलक मिल ही जाएगी। ये एक ऐसा इंसान है जो अकेला 5 रेंजर्स बन सकता है। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ रही है। लेकिन सच तो ये है कि हम लोग पहले भी पावर रेंजर्स देखते थे और अब भी देखते हैं, क्योंकि पहले ही पसंद था, अभी भी पसंद है, इसलिए हम लोग मुर्गे हैं तो मुर्गे ही